हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रैग्स लॉ डिराइव करने जा रहे हैं। तो ब्रैग लॉ जो साइंटिस्ट ने बनाया है उनका नाम है W.L. ब्रैग। और उन्होंने ये देखा है कि जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज को हम इंसिडेंट करते हैं किसी क्रिस्टल पे, हमें पता है कि क्रिस्टल के अंदर एटॉमिक प्लेन्स एट इक्वल डिस्टेंस में एटॉमिक प्लेन्स आर प्रेजेंट। तो ये जब मोनोक्रोमेटिक रेज इंसिडेंट होता है तो उस पर जाके वो क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। यानी वो पहले उसमें जाके इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद दे विल बी रिफ्लेक्टेड। तो ये जो इंटेंसिटी है, जैसे जैसे मैं उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं चेंज करूँगी तो ये जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी भी क्या होता है, वो भी चेंज होता है। तो ये ब्रैग लॉ उसी कंडीशन के लिए बनाया है जिसमें मैक्सिमम मुझे इंटेंसिटी मिलेगा, वो वाला एंगल मुझे इंपॉर्टेंट है, बाकी हम कोई भी एंगल नहीं लेंगे। ठीक है, तो उस एंगल को हम ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, द प्रपोज्ड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लेट अस सी द डेफिनेशन। व्हेन मोनोक्रोमैटिक एक्स रेज are incident on a crystal, they get scattered by successive atomic planes of the crystal. The intensity of the beam reflected from different planes is maximum at सर्टेन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एट सर्टेन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन में ही वो मैक्सिमम रहता है। बहुत सारे प्लेन से सभी में से डिफ्रैक्शन होगा। अब तुम लोग मुझे बताओ व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन। तो एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कहीं कोई भी हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस में जब इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। बट जो डिफ्रैक्शन है, कोने में से जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, बाउंड्रीज में से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो पर्टिकुलरली जब प्लेन में जब टकराएगा तो प्लेन कैसा है, शार्पेंड जैसा होता है वैसे, तो वहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होगा, यानी वो हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वो उसके लिए दिस लॉ इज़ फॉर दैट। ठीक है, तो इसलिए हम एक्स रे डिफ्रैक्शन बार बार बोलते हैं। और हम एक्सरेज ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज एक्सरेज का जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल है, वेर एज विजिबल रे या बाकी कोई भी हम वेवलेंथ लेते हैं तो इट इज़ वेरी लार्ज, अराउंड 4 विजिबल रेंज है 4000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री टू 7000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री। तो जब हम DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, इट इज़ वेरी लार्ज, तो यहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा प्रॉपर। तो हमें ब्रैग्स लॉ को डिराइव करने के लिए हमें एक्सरेज ही हम यूज़ करने वाले हैं। सो लेट अस डिराइव स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ ब्रैग्स लॉ को डिराइव करते हैं। तो हमें अभी कंसिडर करना पड़ेगा क्रिस्टल को। ठीक है, कोई भी एक क्रिस्टल हम कंसिडर करेंगे एंड उसमें हम पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम एक्सरेज का यूज़ करने वाले हैं। तो पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा को हम क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे ऑन द लेयर्स। अब हम जानते हैं कि अगर हम क्रिस्टल को देखें तो क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर हैविंग मिलर इंडाइसेस HKL। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट हो रहा है इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा। इसी एंगल को हम ग्लैंसिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, अभी ये जो एंगल है इसको हम ग्लैंसिंग एंगल बोलेंगे। और क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन्स है, तो क्या होता है, क्रिस्टल जब यूनिट सेल जो रहता है वो है ना अपने आप को रिपीट करते जाता है, तो प्लेन भी रिपीट होते जाता है। तो वो जो प्लेन है, दो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और हम उसको DHKL उसके मिलर इंडाइसेस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल्दी से क्विकली वी विल ड्रॉ। हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है इंसिडेंट रेज AB एंड DE। अब दिस इज़ द इंटरप्लेनर डिस्टेंस DHKL। तो यहाँ पे मैं वो रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ इंटरप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस D सफिक्स HKL। HKL क्या है, यहाँ पे मिलर इंडाइसेस है। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस। रिफ्लेक्शन हुआ तो हमने वो भी ड्रॉ कर लिया। तो जॉइन दिस ऑल्सो लाइंस, दिस प्लेन्स को भी ये कर लो, जॉइन कर लो। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन करेंगे, दिस B से M एंड यहाँ से भी B से N एंड हियर इट इज़ परपेंडिकुलर, तो वो भी बता दो परपेंडिकुलर, एंड दिस इज़ द एंगल थीटा। तो हम इसको बोलेंगे ग्लैंसिंग एंगल थीटा। ठीक है, अभी तक हम इंसिडेंट एंगल बोलते थे, अभी हम इसको बोलेंगे ग्लैंसिंग एंगल थीटा। तो अभी तक जितना बोला है वी विल राइट
कंसिडर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक। अभी हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज ऑफ वेव लेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन layer of atomic cleavage plane। ये वो प्लेन है जो हमारे क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन एग्जिस्ट होता है, ठीक है। जब हम यूनिट सेल को रिपीट मोड में लेके जाते हैं तो हमें प्लेन्स मिलता है, तो एटॉमिक क्लीवेज प्लेन, और उसी को हम क्लीवेज प्लेन हैविंग, इसकी मिलर इंडाइसेस है, मिलर इंडाइसेस HKL of a crystal at glancing angle थीटा, जैसे हमने डायग्राम में बताया। उसके बाद हमने DHKL के बारे में भी बोला है, सो वी विल राइट हियर DHKL is the interplanar spacing, the perpendicular distance between the parallel planes inside the crystal, ठीक है। अभी हमने जो जॉइन किया था और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसके लिए भी हम बोलते हैं द इंसिडेंट रेज। अब दो रेज को हमने कंसिडर किया था, दोनों पैरेलल बताया था, तो वो भी लिख लेते हैं। द इंसिडेंट रेज AB एंड DE गेट, वो क्या हुआ, इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ, तो गेट reflected along BC and EF from प्लेन। फर्स्ट वाले प्लेन को हमने A नाम दिया है एंड दूसरे वाले प्लेन को हमने B नाम दिया है, प्लेन A एंड प्लेन B, ठीक है। अगर नाम नहीं दिया तो यहाँ पे प्लेन A एंड दिस इज प्लेन B, ठीक है। द इंसिडेंट रे AB एंड DE गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग BC एंड DE फ्रॉम प्लेन A एंड प्लेन B। उसके बाद हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो NORMAL नॉर्मल, BM एंड BN are drawn from B on DE and EF respectively. Then BM is the incident wavefront and BN is reflected wavefront, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पाथ डिफरेंस के लिए इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच में हम वो फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस सी। अब
फिर से इसी डायग्राम को मुझे देखना पड़ेगा। अब पाथ डिफरेंस देखो, ये रे यहाँ आ गया, टकरा गया, बट ये रे यहाँ तक पहुँचा, यानी यहाँ पे पाथ डिफरेंस इंड्यूस हुआ। कितना पाथ डिफरेंस इंड्यूस हुआ? इतना का ज़्यादा का इंड्यूस हुआ है, एम ई प्लस ई एन। तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं पाथ डिफरेंस को। तो पाथ यहाँ इस वेव और ये वेव को जब तुम कंपेयर कर रहे हो, देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अभी ये जो ज़्यादा है इसे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हुआ? एम ई प्लस ई एन के बराबर हुआ। तो वी विल राइट द पाथ difference between incident and reflected wave front is given by PD नहीं, पाथ डिफरेंस लिखते हैं। पाथ डिफरेंस किसके बराबर था? मैंने अभी बताया, एम ई प्लस ई एन के बराबर था। अभी हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्रायंगल बी एम ई। देखो बी एम ई, पहले हम ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और सेकेंड केस में बी एन ई कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे थीटा है, तो हम उसमें से हम फाइंड आउट कर लेते हैं एम ई किसके बराबर है। एम ई रहेगा बी ई साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट एंगल डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो वो जब हम करेंगे तो एम ई जो रहेगा किसके बराबर रहेगा? बी ई साइन थीटा के बराबर रहेगा। एम ई इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा। बट अगर तुम बी ई को ध्यान दोगे तो जो बी ई है वो डी एच के एल साइन थीटा है, ठीक है। फिर से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। देयरफॉर अपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस बी ई था, तो साइन थीटा इंटू बी ई आ गया, ठीक है। दिस इज हाइपोटेनस एच वाई पी ओ। सिमिलरली हम दूसरा ट्राइंगल भी कंसिडर कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर पाथ डिफरेंस को इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंसिडर ट्रायंगल बी एन ई। तो वहाँ भी ई एन इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा है। सिमिलरली सेम यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। दिस इज अगेन इक्वल टू डी एच के एल साइन थीटा। से 3 सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1, सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1, तो तुम्हें पाथ डिफरेंस मिलेगा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी एच के एल साइन थीटा प्लस डी एच के एल साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डी एच के एल साइन थीटा। अभी हमने एक और बार बोला था कि ब्रैग्स लॉ की एक कंडीशन है कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम ग्लैंसिंग एंगल चूज़ करेंगे जिसमें उसी में ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होगा। तो मैक्सिमम के लिए एक और कंडीशन है, फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी द path difference must be equal to an integral multiple of lambda। किसके बराबर है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। देयरफॉर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। ये वाला जो पाथ डिफरेंस है ये मिला था 2 डी एच के एल साइन थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ
from 4 and 5 to DHKL sin theta is equal to n times lambda, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. तो ये हमारा ब्रैग्स लॉ है. What is Bragg's law? 2 DHKL sin theta is equal to n times lambda. 2 DHKL है इंटरप्लेनर स्पेसिंग. साइन थीटा, थीटा क्या है? ग्लैंसिंग एंगल. n ऑर्डर है. इट कैन बी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन और द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन और थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन. ये कौन से ऑर्डर पे चल रहा है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड लैम्डा इज यूर वेवलेंथ. हमने मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज यूज़ किया था, तो यहाँ पे लैम्डा रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज. तो वेयर 1 represent first order of fraction, 2 represent second, 3 represent third order of diffraction. So the Bragg's law says 2d sin theta is equal to n times lambda. Thank you.